हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, उसी का हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज देखिए, आज हम सेक्शन ए खंड अ जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव जो दिया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है। तो देखिए, किसी भी क्वांटिटी या राशि का आप मात्रक या विमात्रक तो ही बता सकते हैं जब उसका आपको फार्मूला यानी कि उसका सूत्र याद होगा तो ही बता सकते हैं। तो देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q/A होता है। Q क्या होता है? Q होता है चार्ज यानी कि आवेश होता है, और A क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। तो चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एप्सिलॉन नोड का मान होता है। एप्सिलॉन नोड का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या इसका एक और आता है, या फेराड प्रति मीटर होता है, या फेराड प्रति मीटर होता है। यह है फेराड। एफ का मतलब क्या होता है? फेराड। तो इसका 2 होता है, मात्रक यूनिट होता है। इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या फेराड प्रति मीटर होता है। तो आप दोनों ही मात्रा को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, या तो वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर दे दे, या फेराड प्रति मीटर दे दे। तो आप दोनों को याद रखिएगा। तो आपके तो जो ऑप्शन जो दिया है चारों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी कि R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? E होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा कि R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होता है, वो 1/4πε0 इंटू Q/R² होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी कि बोल रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाए, Q चार्ज रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है Q इंटू एप्सिलॉन नोड, ऑप्शन नंबर बी दिया है Q/एप्सिलॉन नोड, और ऑप्शन नंबर सी दिया है एप्सिलॉन नोड बटा Q, और ऑप्शन नंबर डी दिया है Q²/एप्सिलॉन नोड। तो देखिए, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नोड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, Q/एप्सिलॉन नोड। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो देखिए इसकी स्थिति में जो होता है वो शून्य होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि अक्षीय बिंदु पर विभव कितना होता है। अक्षीय बिंदु पर जो होता है, अक्षीय बिंदु पर विभव जो होता है, अक्षीय बिंदु पर विभव जो होता है वो होता है आपका KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन थीटा का मान इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका KP अपॉन R स्क्वायर होता है, क्योंकि cos थीटा cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है, देखिए निरक्षीय पर क्या होता है, निरक्षीय पर होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थीटा का जो मान होता है ये 90 डिग्री होता है, इसलिए cos 90 का मान कितना हो, 0। इसलिए यहाँ पर जब cos 90 का मान 0 होगा तो सब 0 कर देगा। इसलिए निरक्षीय स्थिति पर जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव का मान जो होता है, विद्युत विभव का व्यंजक जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि cos 90 का मान यहाँ पर cos 90 के कारण सबको 0 कर दे रहा है। इसलिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिकाओं के आवेशों का योग होता है, क्या होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है, तो ये शून्य हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में क्या होता है, कट जाता है, इसलिए उसका होता है शून्य हो जाता है मान उसका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, शून्य। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो हम पहले बताए हैं कि किसी भी क्वांटिटी या राशि का आप बीमा या उसका मात्रक तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसका आपको फार्मूला याद होगा। तो आवेश का क्या होता है फार्मूला, आवेश Q इक्वल टू होता है IT होता है। आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। I के यहाँ पर I क्या है सर, I इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और T क्या है, समय है, तो T का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं T का T छोड़ दे रहे हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बीमा AT हो जाएगा बीमा। ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, AT आवेश का बीमा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। माने किस राशि का मात्रक, दिए गए ऑप्शन में किसका मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होता है, V/M होता है। तो V क्या है, V का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। V का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और मीटर का मतलब मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युता जो होता है वो एप्सिलॉन नोड होता है, और इसका मान क्या बताएं पहले, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या क्या बताएं फैराड प्रति मीटर। तो देख लिए अपेक्षित परावैद्युता का जो मात्रक होता है वो दो होता है, एक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या फैराड प्रति मीटर होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। तो न्यूटन ऑप्शन ए भी नहीं दिया है, ऑप्शन बी भी नहीं दिया है, ऑप्शन सी भी नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है।
तो समांतर क्रम क्या होता है सर संधारित्र का, C इक्वल टू होता है C1, जस्ट वेट, समांतर और संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 होता है, और समान धारिता यानी कि समान है तो क्या हो जाएगा आपका C प्लस C यानी क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। समांतर क्रम क्या होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, यानी उसको जोड़ते हैं तो, और इसका क्या है समान धारिता यानी कि बराबर, उसका धारिता जो है सेम है, तो इसलिए C प्लस C जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।